अरे काका, मूर्ति चाहिए थी। हाँ बिटिया, हम लोग मूर्तियाँ ही बनाते हैं। काका, आपके पास शंकर भगवान की मूर्ति नहीं है क्या? नहीं, शंकर भगवान की बनाई थी मैंने, तो शिवरात्रि थी ना। हाँ जी। तो उसके चक्कर में सारी मूर्तियाँ बिक गई। अच्छा चलो, तो मुझे तो शंकर भगवान की मूर्ति चाहिए थी। कब तक तैयार हो जाएगी? बिटिया मैं 1-2 दिन में बना के दे दूंगा। कल ही उठा लेंगे। कल तैयार कर दोगे ना? कल नहीं, परसों 10 बजे तक दे दूंगा मैं बिटिया। चलो ठीक है, परसों तक दोनों मूर्ति हम उठा ले जाएंगे। ये एडवांस दे दिया आपको। ठीक है बिटिया। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है बिटिया। अरे पर्वतिया, वो शंकर का। पापा, ये पैसे मुझे दो। अरे एक बात बता, तू कब तक लूटता रहेगा? मेरी जिंदगी हराम कर रखी है तूने। अब मैं मूर्तियां बना रहा हूँ, सामान लेके आ रहा हूँ, पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से सामान लेके आऊंगा? मिट्टी भी आती है, लकड़ी भी आती है, पेंट भी आता है। मैं नहीं दूंगा तेरे पैसे। बात सुन ले मेरी पापा। हाँ। जिंदगी हराम तूने मेरी बना रखी है। अरे मेरे को पीने के लिए पैसा नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा मेरा? अरे तू पीता क्यों है? मुझे मजा आता तेरे को पीने के लिए मैं तेरे को अंगूठा दे दूंगा। मेरे पैसे दे दे वापस। पैसे दे दे, वरना मैं तुझे धक्का दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आके तू निकल जा यहाँ से। मर क्यों नहीं जाता तू? अरे कितने देर मेरी जिंदगी हराम कर दी तूने। मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। बापू पैसे नहीं दूंगा मैं। मरना है तो तुझे तो मर, मेरे लिए तो कमाता है तू। हाँ, ज्यादा मत बोल मेरे साथ, तेरे को बता रहा हूँ, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगा, समझा? हाँ, अरे इस नरक भरी जिंदगी से जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। दबा दे मेरा टेटुआ, दबा दे, दबा दे, दबा दे। अरे मेरे प्यारे बापू, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा टेटुआ दबा के तुझे मार दूं? अगर तुझे मार दूंगा तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अरे तू ही तो मेरा पैसा कमाने का मशीन है रे बापू। बेटा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये किसी की अमानत है और मुझे मूर्ति बना के देनी है। मैं अगली बार तुझे पैसे दे दूंगा। ये पैसा दे दे, मुझे सामान लेके आना है, सामान नहीं है। बापू मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, ये अमानत अब मेरे पास रहेगी, तू अपना काम कर। चल। ए बापू, फालतू बकवास नहीं करने का और चुपचाप ये काम करता रहे और मुझे पैसा कमा के दे, तभी तो मेरी जरूरत पूरी होगी ना। चल अब काम पे लग जा। काका, कौन था ये? तो आपके सारे पैसे छीन ले गया। बेटिया, इस अभागे की औलाद थी ये। मेरा बेटा था ये, मेरा बेटा। ये आपका बेटा है? ऐसा करो, मैं आपको ना और पैसे दे देती हूँ और आप मूर्ति बनाने का सामान ले आना। नहीं बेटिया, आपका पैसा मेरे पास आ चुका है। मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं। जैसे तैसे करके मैं आपकी मूर्ति बना के दे दूंगा। लेकिन काका, सारे पैसे तो वो छीन ले गया। अब आपके पास पैसे ही नहीं है तो मूर्ति कैसे बनाओगे? मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप सामान ले आना और मूर्ति तैयार कर देना। नहीं बेटिया, ये जो आप दोबारा पैसे दे रहे हो, ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा? पहले ही बहुत ज्यादा कर्जवान हूँ मैं। आप इसको रखिए, मैं मूर्ति दे दूंगा। काका, लेकिन उसको तो नशे की लत लगी हुई है। आप इसको पुलिस में क्यों नहीं दे देते? कैसे दूं बेटा, कैसे नहीं? उंगलियों से नाखून दूर थोड़ा होते हैं। छोटा सा था ये जब इसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी और उसने कहा था, देखिए मेरे बेटे को माँ और बाप का दोनों का प्यार देना। बस मेरे ही लाड प्यार ने आज उसे इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो हर नशा करता है। इंजेक्शन वो लगाता है, दारू वो पीता है, ड्रग्स वो लेता है। क्या करूं बेटे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर बेटा है, क्या करूं? काका,
मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। हर तरह की पुलिस होती है, पुलिस इसको 2 दिन जेल में रखेगी ना तो ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। बेटिया, मैंने सुना है पुलिस में जाने के बाद वो सारी उम्र नहीं छोड़ते। और मैं कलवे की माँ को क्या जवाब दूंगा कि मैंने उसके बेटे के साथ ऐसा किया? नहीं, मैं पुलिस में नहीं दूंगा अपने बेटे को। नहीं काका, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस उसको 2-4 दिन में 6 महीने में ठीक कर देगी। और नशा मुक्ति केंद्र भी तो है, वो सब ठीक हो जाएगा। आपको 6 महीने में आपका बेटा बिल्कुल ठीक मिलेगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? हाँ काका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा बेटिया, जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो आप ये समझो कि वो अच्छे दिन अब जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है बेटिया, अब आपका मन जो करे वो करो, बुला लो पुलिस को। ठीक है। वो खुशी देखना उनके चेहरे पर कैसी होगी। काम ही ऐसा हो गया। बापू, बापू, काका, पापा। अंकल जी, कौन है? अरे, बाहर तो आइए, जब ही पता लगेगा ना कौन है। पहचाना? कलवा? पापा, पापा, तूने नशा करना छोड़ दिया कलवा? हाँ बापू, मैंने नशा करना छोड़ दिया और अब मैं इंसान भी बन गया हूँ। अब मेरे अंदर ना तो कोई वो हैवानियत वाली बात है और ना ही अब मैं आपको ऐसे काम करने दूंगा। बहुत दिन बापू आपने एक काम कर लिया और मैंने आपका वो सारा पैसा नशे में, जुए में उड़ाया। ये सिर्फ और सिर्फ पता क्यों संभव हुआ है? क्योंकि मैडम की मेहरबानी है। इन्होंने ही आपको अच्छे रास्ते पे डालने के लिए बोला मेरे को, और आज मैं आपके सामने हूँ पापा, आपके सामने हूँ। बेटिया, उस दिन तुम नहीं आती तो मेरा कलवा उस नशे की दलदल से नहीं निकल पाता। और आपका अरे काका, ये क्या कर रहे हो आप? पैर तो हमें आपके अब छूने चाहिए और आप इतने बड़े होकर हमारे पैर छू रहे हो। क्यों हमें पाप का भागी बना रहे हो काका? काम ही बेटिया आपने इतना बड़ा किया है कि मैं बड़ा होते हुए भी आपके आगे झुकना अच्छा समझूंगा। काका, ये तो हमारा फर्ज था। जितना हमें पता है हमने तो आपको बस गाइड किया था और आपने हमारी बात मान ली। सबसे बड़ी बात तो यही है। और चाचा, ये मैडम है ना, ये बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। इन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। जो भी बच्चे नशे की दलदल में फंस चुके हैं उनको ये मैडम बाहर निकालती है। और चाचा, अब रोने के दिन नहीं, हंसने के दिन है। हाँ काका। हाँ बेटा, बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में, इस संसार में, हर गांव में, हर शहर में ये नशे की गंदगी ने पता नहीं कितने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। जैसे ये मेरा बच्चा नशे की दलदल से वापस आया है तो पुलिस डिपार्टमेंट से और बेटिया आपसे ये नशे को छुड़वा दो, वरना जो माँ बाप के सपने हैं वो नशे के उसमें दलदल में धंस जाएंगे। वो बच्चों को पालते पोसते हैं और फिर बेटा नशा करता है तो वो तो जीते जी मर जाते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है। काका, अब आप रोइए मत और चलिए, हमें और मूर्तियाँ दिखाइए, हमें मूर्ति भी लेनी है। आज बड़ा खुशी का दिन है, चलो। मैंने है ना बोले कि 8 मूर्तियाँ अलग अलग डिजाइन में बनाई हैं और मेरी तरफ से आप तीनों को वो मूर्तियाँ गिफ्ट है। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस नशे को इस दुनिया से और देश से निकलवा दो। पता नहीं कितने घर उजड़ रहे हैं, उनको फिर से बसा दो, फिर से बसा दो। काका, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस समाज से, इस दुनिया से नशा को खत्म कर दें। और हर एक माँ बाप आप जैसे हो ना, जो अपनी औलाद को नशा मुक्ति केंद्र में भेजने के लिए तैयार हो, तो पुलिस भी कोई ना कोई कदम उठाए। ठीक है, तो आप जैसे माँ बाप बनना पड़ता है सबको। आइए आपको मूर्ति दिखाता हूँ। चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।